नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। ये एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से पैसा कमाती है। एक तरफ ये एकदम ट्रेडिशनल है तो दूसरी तरफ बेहद मॉडर्न। आइए इसके इस अनोखे मॉडल, इसके रिस्क और इसके वैल्यूएशन को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या नॉर्दर्न आर्क कैपिटल बाजार का वो छुपा हुआ हीरा है जिस पर अभी तक ज्यादातर इन्वेस्टर्स की नजर ही नहीं पड़ी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। एक तरफ देखिए कंपनी का वैल्यूएशन, मतलब इसकी कीमत अपनी बुक वैल्यू से सिर्फ 1.25 गुना ज्यादा है, जो एनबीएफसीज के लिए काफी आकर्षक माना जाता है। और दूसरी तरफ इसकी एसेट क्वालिटी, मतलब इनके दिए हुए लोन्स, वो कमाल के हैं। इनके लोन डूडा ही नहीं है। आमतौर पर कम कीमत और मजबूत क्वालिटी एक साथ देखने को नहीं मिलती, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो सवाल यह है कि कंपनी ये करती कैसे है। इसका जवाब छिपा है इसके बिजनेस मॉडल में, जो असल में दो अलग अलग इंजनों पर चलता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, नॉर्दर्न आर्क का बिजनेस दो मेन इंजनों पे चलता है। एक है इसका पुराना स्थापित मॉडल और दूसरा है नया टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल। आइए पहले इसके ट्रेडिशनल बिजनेस यानी इंटरमीडिएट रिटेल को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, देश में हजारों छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं, लेकिन बड़े बैंक सिर्फ टॉप की 100-200 कंपनियों को ही लोन देते हैं। नॉर्दर्न आर्क ने यही एक मौका देखा। वो बैंकों से पैसा उठाते हैं और उन छोटी लेकिन अच्छी एनबीएफसीज को लोन देते हैं जिन तक बैंक नहीं पहुंच पाते। अब इस मॉडल में रिस्क कम है, क्योंकि लोन डूबने का पहला झटका उस छोटी एनबीएफसी को लगता है। लेकिन हाँ, इसमें मुनाफा यानी मार्जिन भी कम ही होता है। और यह है इसका दूसरा ज्यादा मॉडर्न इंजन। साल 2016 के बाद जब देश में फिनटेक क्रांति आई, तो नॉर्दर्न आर्क ने इन नई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। ये फिनटेक कंपनियां अपने डेटा के दम पर क्रेडिट लायक ग्राहकों को पहचानती है और नॉर्दर्न आर्क उन्हें अपनी बैलेंस शीट से सीधा लोन दे देता है। ये एक हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, क्योंकि यहां ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। और ये जो स्ट्रैटेजिक बदलाव है ना, वो अब नतीजों में भी साफ दिख रहा है। कंपनी का जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, मतलब वो कुल पैसा जो कंपनी मैनेज कर रही है, उसका 54% हिस्सा अब ज्यादा मुनाफे वाले D2C बिजनेस से आ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे एक ज्यादा फायदेमंद मॉडल की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मॉडल तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि क्या ये चल भी रहा है, पैसे बन रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा कंपनी के हालिया नतीजों में। चलिए लेटेस्ट क्वार्टर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। चलिए अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं। ये स्लाइड आपको एक क्विक स्नैपशॉट देती है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हम प्रॉफिट से लेकर मार्जिन और एनपीए तक सभी जरूरी आंकड़ों को यहां देख सकते हैं। आइए इनमें से कुछ सबसे जरूरी नंबर्स को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी आंकड़ा, प्रॉफिट। इस तिमाही में नॉर्दर्न आर्क ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स के बाद मुनाफा कमाया है। ये किसी भी कंपनी की कामयाबी का एक सीधा पैमाना है। और ग्रोथ भी सॉलिड बनी हुई है। कंपनी ने जो कुल लोन बांटे हैं वो पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ गए हैं। यह दिखाता है कि बाजार में इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। अब ये वाला चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर साल दर साल देखें तो मुनाफे में हल्की सी गिरावट है 6% की। शायद पिछले साल का बेस काफी ऊंचा था, लेकिन असली कहानी है पिछली तिमाही से तुलना में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% की शानदार बढ़त है। ये एक साफ संकेत है कि कंपनी का परफॉर्मेंस हाल के महीनों में तेजी से सुधरा है और ये एक मजबूत वापसी कर रही है। अब किसी भी लोन देने वाली कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल, बल्कि सबसे बड़ा डर होता है रिस्क। खराब लोन किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को डुबो सकते हैं। तो नॉर्दर्न आर्क इस चुनौती से निपटता कैसे है? इसका जवाब है इनका तगड़ा मल्टी लेयर्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, ये लोग सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं करते, ये जमीनी हकीकत को समझते हैं, लाखों लोन के डेटा को एनालाइज करते हैं और भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए अपने खुद के मशीन लर्निंग मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी और तजुर्बे का एक मजबूत कवच है। और ये सिस्टम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये काम करता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी ने हमेशा अपने खराब लोन्स यानी एनपीएस को कंट्रोल में रखा है, यहां तक कि कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी। और आज की तारीख में भी देखिए, उनका ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.15% है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी बहुत सोच समझकर, बहुत अनुशासन के साथ लोन देती है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो ये सब जानने के बाद एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? चलिए इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट बनाते हैं। तो एक तरफ अच्छी बातें क्या हैं? इनका हाई मार्जिन वाला D2C बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और रिस्क मैनेजमेंट तो कमाल का है ही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें ये याद रखना होगा कि एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपनी का बिजनेस देश की आर्थिक सेहत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। क्या नॉर्दर्न आर्क का ये अनोखा बिजनेस मॉडल और मजबूत अनुशासन इसे एक अनदेखा हीरा बनाता है, या फिर इस भीड़-भाड़ वाले बाजार के जोखिम इसकी चमक को फीका कर देंगे? इसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही खोजना होगा।